हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बस शुरू हो गए सुबह से मेरे वही काम जो डेली करती हूँ और आप लोगों को पसंद भी हैं कि मैं आपको डेली का जो ब्लॉग है वो दिखाऊं। तो कई बार सोचती हूँ कि वही काम दिखा के क्या करूँ, लेकिन आप लोग कुछ इसी में हैं और बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि ब्लॉग को लंबा बनाऊं, तो ब्लॉग में फिर यही काम दिखाने पड़ते हैं जो सुबह सुबह मैं करती हूँ। तो बस नहा धो के थोड़ा सा मैंने चक्कर लगाए हैं और गर्म पानी ले रही हूँ। बस गर्म पानी होगा इतनी देर में मैं किचन की सफाई कर देती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है रोज़ रोज़ यही काम है मेरे रोज़ के, और बस मैं अपने काम से काम लगी रहती हूँ, ना मैं किसी की बुराई में ना भलाई में। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि हमेशा अपने में ही मग्न रहें, अपने में ही व्यस्त रहें तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो बस वही है कि अपने काम में मग्न रहती हूँ मैं, और ऐसे ही बहू है कि वो अपने कामों में मग्न रहती है। हाँ, थोड़ी देर हम साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद वो भी बिजी हो जाती है और मैं भी बिजी रहती हूँ अपने कामों में। तो बस यही हमारी दिनचर्या है कि बस सुबह मैं अपने काम कर लेती हूँ, वो अपने काम ऊपर करके आती है और फिर खाना वाना बनाती है। तो बस यही हमारा दिन भर की दिनचर्या है। ना मैं इंटरफेरेंस करती हूँ उसके काम में, ना वो मेरे काम में करती है। बस हम दोनों का यही सोच है कि हम एक दूसरे के काम में ना मीन मेख निकालें। जो हम दोनों से एक दूसरे से बनता है वो हम कर लेते हैं। वो भी अपना पूरा सहयोग देती है मुझे काम में, और मैं भी अपना पूरा सहयोग उसे देती हूँ काम में, जितना भी मुझसे हो सकता है। तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ जो उसके लिए भी आरामदेह होते हैं और मेरे लिए भी होते हैं। और मेरी आदत ही है कि मैं ऐसे कुछ छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, जिससे कि उसको भी परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो। एक बात हम दोनों ने सोच रखी है कि अगर वो किचन में होती है तो ज़्यादा मैं इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ, और मैं होती हूँ तो वो नहीं करती है। तो बस यही हमने सोच रखा है। तो खाना वाना भी वो पूछ कर बनाती है मुझसे और बनाती रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर सास सिर पे ही खड़ी रहे तो बहू से काम नहीं होता। इसलिए मैं बस थोड़ा कुछ उसको बताने जाती हूँ। अगर कोई चीज़ बतानी होती है तो अब हालांकि अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 10-11 महीने हो गए उसे आए और उसने पूरी किचन संभाल रखी है। फिर भी उससे कोई चीज़ पूछनी होती है या मुझे बतानी होती है तो मैं चली जाती हूँ, नहीं तो मैं उसको अकेले बिल्कुल स्वतंत्रता से काम करने देती हूँ। और इसी तरह से मैं भी अपने स्वतंत्र होकर काम करती हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में ऐसा खास कुछ तो नहीं है। कई व्यूअर्स मुझे बोल रहे हैं कि कोई रेसिपी दें, तो मेरी भी आज इच्छा हो रही है कि मैं कुछ मीठा बनाऊं। बाजार से अभी मैं कुछ भी नहीं मंगा रही हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि नारियल का जो बुरादा होता है वो पड़ा है काफी दिन से, तो उसकी बर्फी बना लूं, तो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डालूंगी और चीनी का बूरा बनाती हूँ अभी, और इलायची पीसती हूँ। खास कुछ इसमें जरूरत नहीं होती है। आप घर में अगर इलायची सबके ही होती है, अगर बुरादा नहीं है तो नारियल जो होता है उसको भी कस के उसका बुरादा कर सकते हैं। तो मेरे पास तो बुरादा पड़ा है और चीनी को मैं पीस लूंगी। तो 2 प्याले जो ये बुरादा लूंगी मैं, उसमें 1/4 कप चीनी डाल दूंगी। तो चीनी का करती हूँ बुरादा। हाँ, मैं बुरादा बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं वैसे। बूरा भी बोलते हैं इसको, नारियल का बूरा, चीनी का बूरा।
तो मैं बुरादा बोलती हूँ इसको। तो अभी वही 1:45 बजे है। 1:45 बजे तो मैं चाहे कुछ भी हो उठ जाती हूँ सोकर। तो इलायची अभी मैंने पीस लिए, मतलब कूट ली है, और बादाम भी कूट लूँगी मैं। मेरे पास अभी बादाम है, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसको। इलायची को आप साथ में भी सेकते टाइम डाल सकते हैं। गिरी का जब बुरा सेके तो उसको सेकते टाइम भी इलायची डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से डाली है क्योंकि मैं सेकते टाइम भूल गई थी। और बादाम मैं बाद में ही डालती हूँ, जो बर्फ़ी के ऊपर लगा देते हैं। थोड़े से टुकड़े कर लें इनके बादाम के, और फिर बर्फ़ी के ऊपर डाल दें बनने के बाद। और इलायची आप पहले भी डाल सकती हैं और बाद में भी डाल सकती हैं। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि नारियल खुद ही तेल छोड़ता है। घी में इसको सेक लें 10 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं सेकना है। और वैसे ये खुद भी तेल छोड़ता है, नारियल का जो बूरा होता है वो खुद भी तेल छोड़ता है। तो इसमें आप थोड़ा सा इसको चलाती रहें, सेकना, नहीं तो ये थोड़ा सा जलने लगता है एकदम ही। तो इसको सेकने के बाद आप इसमें चाहे तो मलाई डाल दें, चाहे तो थोड़ा सा दूध डाल सकती हैं। मैंने इसमें मलाई डाली है। तो सेकने के बाद इसको, इसमें थोड़ा सा सेक जाए जब मलाई डाल दें, तो इसके अगर लड्डू भी आप बांधना चाहेंगे तो लड्डू भी बन जाएंगे और बर्फ़ी भी जम जाएगी। थोड़ी मलाई और डाल रही हूँ, इससे स्वाद अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा दूध भी हो जाएगा तो ये जम जाएगी, चीनी गल जाएगी इसकी। अब इसमें ये सिक भी गया है, मलाई भी सिक गई है। तो इसमें चीनी आप जितना चाहें उतना डाल लें, जितना मीठा खाना चाहते हैं आप उतनी चीनी डाल लें। और फिर इसको अच्छी तरह से मिला दें, चीनी पूरी मिल जानी। अब एक प्लेट में घी लगा लें, थोड़ा सा घी लगाकर, और इसे अच्छी तरह जमा लें, और जितनी मोटी आप जमाना चाहें। अब ये तैयार है। मैं इस थाली में निकाल के इसको और फ्रिज में रख दूंगी, या तो फ्रीजर में रख दूंगी, और फिर ये 2 घंटे बाद जम जाएगी। हाथ से इसको अच्छी तरह से जमा लें, पूरा जितना भी आपको मोटा जमाना हो उतना जमा लें इसको, बिल्कुल बराबर करके, और फिर रख दें फ्रिज में। ऊपर से इसमें बादाम वगैरह भी डाल दें। मैं इलायची डालना भूल गई थी, तो इलायची भी डाल रही हूँ कुटी हुई, और कुटे हुए बादाम डाल रही हूँ। ये सब डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख दें, तो ये आराम से जल्दी से जम जाएगी, और फिर खाने में बहुत बढ़िया लगती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती है। तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा इसका स्वाद बना था, हमने खाया इसको। तो इलायची और बादाम भी इसमें बुरक दें तो स्वाद आ जाएगा इसमें। और वैसे इलायची आप बनाते टाइम भी डाल सकते हैं, मैंने ऊपर डाली, भूल गई थी मैं। तो अब मैं इसको फ्रिज में आप 2 घंटे के लिए रख दें इसको, और अपना दूसरा काम कर लें। तो बस मैं अब किचन में जाके और अपनी किचन को साफ़ करूँगी। अगर मैं किचन में कोई काम करती हूँ तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ, और अगर बहू करती है तो वो साफ़ करके रख देती है, जिससे हम दोनों को ये नहीं लगता है कि मैंने बिखेर दिया, उन्होंने बिखेर दिया, सास ने किचन बिखेर दिया, बहू ने बिखेर दी। ये हम दोनों ही नहीं रखते हैं। मैं अपना काम करके और उसको वापस साफ़ कर देती हूँ किचन को, तो बहू अपना काम करके किचन को साफ़ कर देती है, जिससे हम दोनों में ही किसी भी तरह की कोई बात दिमाग में नहीं आती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों।
अच्छा लगी ब्लॉग तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।